अरे यार कर रही है यार, इससे क्या? कुछ नहीं होने वाला। बोल लेना बोल। आज मैं यहाँ अपने वाइस चांसलर ढिल्लो साहब का भी स्वागत करती हूँ, साथ में सभी प्रोफेसर साहब का और साथ ही स्टूडेंट्स का, और हमारे चीफ गेस्ट जो कि है विक्रमजीत कपूर। विक्रमजीत कपूर की 10 जॉइंट वेंचर, 3 ट्रस्ट और 17 कंपनीज हैं। 13 कंपनीज हैं, 17 नहीं। 17 ही हैं, 17 ही लिखा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पहली बार ऑटो में बैठे हो? कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज? मैं क्यों दूं अपना नंबर आपको? मुझे आपको 24 रुपए जो लौटाने हैं। आजा, तेरे से नहीं होने वाला है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नैना, अब तो कपूर साहब भी आ गए हैं ना, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। लो जी, लगता है नैना गुलाटी सच में अपनी स्पीच भूल गई है। इसका तो स्कूटर बंद हो गया है, लगता है इंजन जाम हो गया है। बोलूंगी? मुझे तो लगता है रोएगी, इसीलिए तो मैंने इसे स्टेज पे भेजा था। तू शर्त लगा ले, शीतला मंदिर के सामने के गोलगप्पे नहीं खिलाए अगर ये रोई नहीं तो। आज तो ये पक्का रहेगी। You can do it. Start speaking. नहीं होने वाला है इससे तो। Start speaking. गाना नहीं गाना है। बिल्कुल सही कहा भाई। साइलेंस साइलेंस, एवरीबॉडी साइलेंस। वो साइलेंट तो ये भाषण वाली हो गई सर जी। सर बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो गई। अरे क्या हो गया? सर आप इस तरह उठ के मत जाइए। तुम जरा यहाँ आओगी? गेस्ट के साथ लाकर खड़ा कर दो इसे, नहीं तो पक पक के यही जल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे अपने कॉलेज के दिन याद दिला दिए। मैं भी बिल्कुल पीछे ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता था। मेरा भी गैंग हुआ करता था, सीटियां मारते थे। ये सब हम भूल ही गए थे। अगर कोई प्रिटी गर्ल को प्राइज मिल जाता था तो हम कहते थे कि इसे इसकी शक्ल की वजह से मिला है। फिर मेरे लाइफ का सेकंड फेज शुरू हो गया। आई बिकेम अ बिजनेसमैन। फिर मुझे पता चला कि वहां बैठना और या खड़े रहने का जो फासला है देखने में बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली बहुत लंबा है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस फासले को तय कर पाते हैं। क्या तुम ये फासला तय कर पाओगे? यहां आओगे, स्टेज पर स्पीच दोगे? I thought as much. This is your first time on stage?
फ्रेंड्स का प्रेशर? सॉरी सर। व्हाई आर यू सॉरी? तुमने कुछ नया ट्राई तो किया? तुम मना कर सकती थी, बट यू हैड द गट्स। तुमने यहां खड़े होकर अपने फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट नहीं किया। और इट्स ओके अगर आप कुछ बोल नहीं पाए। यू लर्न अ लेसन, राइट? हर किसी का फेलियर ही सबसे पहला लेसन होता है। ओके? पहला लेसन दोबारा फेल होने के लिए। Good one. लगता है ये बंदा कॉलेज का हीरो है ना? यही हीरो है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। दिल से कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बिलीव इन योर सेल्फ, बट मोर इंपॉर्टेंटली बिलीव इन पीपल। क्योंकि आज तुम पर हंसने वाले लोग कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे जब तुम इनके तालियों के लायक कुछ काम करोगे। सिर्फ विश्वास की बात होती है, बहुत बड़े विश्वास की बात होती है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी जान है। आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसी बातें तो हम सभी ने सुनी है, हम में से किसी ने बोली भी होंगी, राइट? लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है, वो है आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर विश्वास है पूरा। यू नो, हमारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो है विश्वास की कमी। पंजाब का हर नौजवान, हर लड़की कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सिस्टम पर विश्वास ही नहीं है। कस्टमर को वेंडर पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि दूध में पानी, शहद में चीनी जरूर मिली है। मैच में अगर किसी प्लेयर से कैच छूट जाए तो सबको लगता है कि मैच फिक्स्ड है। और तो और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट पे भी विश्वास नहीं है। सर जी, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? एक्चुअली मेरे डिक्शनरी में ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि वहां लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ प्रिंट ही नहीं हुआ है। इसीलिए मैं हर किसी पे विश्वास करता हूं। अगर मैं सही रहा हर बार मुझे एक नया दोस्त मिल जाता है। और अगर आपने कभी किसी गलत इंसान पर विश्वास कर लिया फिर? Then I learn a lifelong lesson. सब कहने की बात है कपूर साहब, आप हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ये बात तो जोगी की सही है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसी बात है ना कपूर साहब? तो फिर जाके लड़की को ब्लैंक चेक देकर दिखाओ। मैं सिर्फ बातें नहीं करता, ब्लैंक चेक है ये तुम्हारे लिए है, रख लो प्लीज। हो अगर मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जो आज तुम पर हंस रहे हैं कल तालियां बजाएंगे। जस्ट बिलीव,
ओके? क्या बात है। लो आ गया खाना। भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। भाई उसका नाम तो हर पल लेना चाहिए। सतनाम श्री वाहे गुरु। अरे ये क्या किया पगली? क्या हुआ बाबूजी? ओ कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। अरे बाबूजी बताओ तो सही क्या हुआ। ऑटो ऑटो। हे भगवान ऊपर वाले, दया करना, मेहर करना। बस नैना की स्पीच शुरू होने से पहले किसी तरह उसके कॉलेज पहुंच जाऊं। ऑटो। सरदार बलबीर सिंह कॉलेज। बैठिए जी। यहीं रोक दो भाई। अब क्या हुआ जी? वो पर्स घर पे रह गया, मेरे पास पैसे नहीं है, माफ कर देना भाई। Sir, you are really a great inspiration, sir. थैंक यू। एक्चुअली वन कैन गेट इट फ्रॉम एनीवन। देखा जाए तो एक छोटा बच्चा भी आपको इंस्पायर कर सकता है। सर एक ऑटोग्राफ। मेरा ऑटोग्राफ? ओके। क्या नाम है तुम्हारा? हरप्रीत। ओके। चलो Thank जी, you, sir. हो गया बस। अब ज्यादा परेशान मत करो It's कपूर okay. साहब को। सर बस एक सेल्फी, सर बस एक सेल्फी। ओके। Sir एक सेल्फी। Thank you, sir. नैना, नैना। हाँ स्वीटी। हाँ क्या घर चलते हैं? देख सारे लोग चले गए हैं। सारे चले गए? हाँ। विक्रम सर भी चले गए? नहीं तो क्या उन्हें क्या खो खो खेलना था यहाँ? पर मुझे मिलना था उन्हें। चल जल्दी। नैना, नैना घर चलते हैं। अरे रुक जा कहाँ भागी जा रही है? मैं- वो सब ना बाद में, पहले ना पार्टी दे मुझे। ये चेक ना मेरी वजह से मिला है तुझे। छोले कुलचे तो बनते हैं। आई एम नॉट लाइक यू। इतनी डिग्निटी है बाकी मुझ में। ये चेक मैं कैश नहीं अरे करवा पानी सकती। पूरी भी चलेगी मुझे। हटो। विक्रम सर। ओ नैना। सर मुझे आपसे कुछ कहना था। आई नो, मुझे तुम्हारे 24 रुपए लौटाने हैं, राइट? नहीं नहीं सर, वो नैना बेटा, नैना बेटा। पापा जी आप यहाँ? अरे कैसे नहीं आता? अरे तुम अपना ये विक्रमजीत मेरे पराठों के साथ ही पैक करके आ गई थी। सर मेरे पापा जी है। आने दो। ठंडा मंगवाइए। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। तू भी ना नैना बिल्कुल बुद्धू है। सारी रात तो रट्टा मारती रही और फिर इस कागज को मेरे टिफिन वाले झोले में ही छोड़कर आ गई। रह गया तो रह गया ना, आप इतनी दूर चल के क्यों आए? अरे कैसे नहीं आता? अरे तुझे इस कागज को पढ़ के ही तो स्पीच देनी थी ना। ये ले। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो गया है। आप जूस पी लीजिए। मेहरबानी। मेहरबानी। ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है। कौन है ये? पापा जी यही तो। कोई बात नहीं, दुकान पे कोई नहीं है और मैं किसी को बताकर भी नहीं आया हूँ। मैं चलता हूँ। मैं आपको कार में ड्रॉप कर दूंगा। आइए बैठिए। नहीं नहीं। कम आइए। इन्हें छोड़कर आना जरा। सुनो जरा ये शीशा नीचे करना। वो तो सब ठीक है, पर आप हैं कौन? मैं वही विक्रमजीत कपूर हूँ जो आपके पराठों के साथ पैक हो गया था। हेलो,
ओ हाँ जी, कितनी बार मैंने आपसे फ्रिज की कंप्लेंट की है। हाँ जी, बताया था ना हमारा फ्रिज खराब हो गया। हाँ जी, भेजना ही पड़ेगा किसी को। जी बहुत जरूरी है। एक मिनट भाई साहब, जरा होल्ड करना। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या कर लिया? आओ इधर आओ। ये फ्रिज भी तो लीक कर रहा है। अरे तुम आओ तो, यहाँ आराम से बैठो। अरे आप रहने दो, इस फ्रिज को भी देखो ना, अब लीक करने लगा है। वहाँ से आपकी टांग तोड़वा ली मैंने। अरे मैं फ्रिज के लिए ही फोन कर रहा था, उसी से बात हो रही थी, तुम खुद ही देख लो। ना आप तो फ्रिज तब ठीक करवाओगे जब पूरी तरह से चोट लगेगी मुझे। ओ सच्ची किरण जी, ये देखो फोन अभी तक मैंने काटा भी नहीं है। हम एक काम करते हैं, तुम ही ये फोन लो और खुद ही बात कर लो। अगर और कोई परेशानी हो ना फ्रिज में तो तुम खुद ही उसे बता देना। लो दो मुझे। हेलो, ओ हेलो बोलो। अरे ये तो जवाब भी नहीं दे रहा है। आप मुझे बेकार में बुद्धू बना रहे हैं। ओ नहीं किरण जी, उसने डर के मारे फोन काट दिया होगा। सच्ची फ्रिज वाले भी ना कोई काम करते ही नहीं है। अरे क्या हुआ नैना बेटा? नैना क्या हुआ? अरे बेटा बता तो सही, आखिर ये दरवाजे और खिड़कियाँ क्यों बंद कर रही है? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर रही है, कोई पीछे लगा है क्या? नैना बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे इससे क्या पूछ रहे हो? बाहर जाकर देखो क्यों कर रही है ये ऐसा। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, कोई पीछे नहीं लगा। ये देखो। है? ये तो चेक है। ये तुझे किसने दिया है? विक्रमजीत कपूर जी ने। विक्रमजीत कपूर ने? वही जिसका तो सुबह सुबह रट्टा मार रही थी। उनकी 15 फैक्ट्रियां हैं और 17 मिलें हैं। उन्होंने तुझे इनाम में दिया है ये। अरे ये चेक तो ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब इस पर नंबर नहीं है? हमारे साथ फिर से मजाक। हम गरीबों के साथ ही यही होता रहता है। मम्मी जी, ब्लैंक चेक का मतलब है हम इसमें कोई भी रकम भर सकते हैं। सच्ची? लेकिन उन्होंने तुझे ये ब्लैंक चेक दिया क्यों है बेटा? मुझे नहीं पता, पर हम इस ब्लैंक चेक का क्या करेंगे पापा जी? मुझे ये बता, उनके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? नहीं मम्मी जी, ये चेक तो मैं वापस कर दूंगी। बिल्कुल ठीक बात कही तूने। क्या ठीक बात है? ये चेक तो हम जमा करा देंगे। वो किरण जी, पहले इस चेक को वाहे गुरु जी के चरणों में तो रख दो। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। मुझे दीजिए, मैं वाहे गुरु के चरणों में रख कर आती हूँ। पापा जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आते वक्त ना सब लोग मेरी बैग की तरफ ही देख रहे थे। मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने स्वीटी के लास्ट लेक्चर तक वेट किया, फिर घर आई। ये तूने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी इतने बड़े बंदे ने तेरे ऊपर विश्वास करके ये चेक तुझे दिया। आप बिना कैसी सलाह दे रहे अपनी बेटी को? हाँ, ये बताओ इस चेक में कितने पैसे भरने हैं? यही तो बताया नहीं मम्मी जी। अच्छा, फिर भले हम जितनी मर्जी उतनी रकम भर लें। भले हम 10,000 भर लें। 10,000? और क्या? ये देखो ना, अपना फ्रिज भी लीक कर रहा है। अब पहले तो हम इसे ठीक करवाएंगे। ये ऊपर जो पंखा चलता है गुटुर गुटुर आवाज करता रहता है। और फिर 8,000 रुपए तो हमें लोगों को भी देने हैं। हो गए पूरे 10,000। हम ना 20,000 भर देते हैं। नहीं मम्मी जी, ये चेक कैश नहीं करवाना। कैश नहीं करवाना? तो फिर क्या जाकर मंदिर में चढ़ाना है इसे? मम्मी जी आप ही बताओ, हमारा हक बनता है इस चेक पर। पापा जी आप ही समझाओ मम्मी को। ओ किरण मेरी बात आप तो रहने ही दो। मैं तो कम से कम इसमें 25,000 भरने वाली हूँ। ओ किरण जी, पहले तो आपने 20,000 कहा था और अब आप 25,000 कह रही हो। अरे हम लोग पहले खाना खा लें, फिर इस पर बात करेंगे। दाल तो स्वीटी के घर पर पड़ी हुई है। स्वीटी के घर दाल पड़ी है? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, अपना फ्रिज खराब है। दाल उनके फ्रिज में पड़ी हुई है। अरे रुक जा बेटा, मैं लेकर आती हूँ, साथ में बताकर भी आती हूँ। चेक भर लिया फिर? नहीं, अभी कहाँ भरा है। चल कोई बात नहीं, तुम चाहे लाख रुपए भर दो। करोड़पति आदमी है विक्रमजीत कपूर। 1 लाख रुपए? लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं भला? 1 मिनट। स्वीटी, आंटी को बता जरा, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। ओह, कितनी सयानी बेटी है। अरे बहन, सयानों को आजकल पूछता ही कौन है। अब अपनी नैना को ही देख ले, 60% से ज्यादा कभी आए नहीं, पर चेक तो मिल गया। अरे नहीं गुरदीप कौर, ये सब कर्मों का खेल होता है। चल मैं चलती हूँ, खाने पर इंतजार कर रहे होंगे सारे। चल अब तू लगे हाथ नैना की शादी भी कर ही दे, तेरा भार उतरेगा इसी बहाने। ब्याह? तो और क्या, कॉलेज के बाद शादी तो करनी ही है। बहुत अच्छा रिश्ता है मेरी नजर में, ऐसा लड़का तुम्हें ढूंढे भी नहीं मिलेगा। सच्ची? और क्या, तो क्या बुरा रिश्ता लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए? नहीं, वो तो मुझे पता ही है कि तुम रिश्ता अच्छा ही बताओगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि लड़का कम से कम 50-60 हजार तो महीने का कमाता हो। लाखों की बात कर तू, लाखों की।
बिजनेस चलते हैं उनके। है कौन वो? मेरा सगा भतीजा और कौन। अच्छा, वही तो नहीं निखिल? हाय रब्बा, तब तो रहने ही दो तुम, हमारा ना उनसे कोई मेल नहीं है। किरण उसकी फिक्र मत करो, मैं बैठी हूँ ना। करवा दोगी तुम? और क्या, तू निखिल को ब्लैंक चेक ही समझ, वो भी पूरी उम्र के लिए। हमारी नैना कितनी किस्मत वाली है, सच्ची पातशाह वाले गुरु की हमेशा मेहर है। चल मैं चलती हूँ, वरना बातें करते बैठ जाऊंगी और वो इंतजार करते रहेंगे। चल ठीक है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पता है आपको, गुरदीप के घर गई थी, वो क्या कह रही थी? तुम्हारे फ्रिज में तो कभी जगह ही नहीं रहती कुछ रखने की। मैंने भी कह दिया कि हम भी नया फ्रिज लेने वाले हैं। किरण जी, आप ये बात उनको भी बता कर आ गई? अरे बात तो सुनो, इतनी सी बात की उसके चेहरे का तो रंग ही बदल गया। फिर अपनी नैना के रिश्ते की बात करने लगी। रिश्ता? अरे अभी तो ये पढ़ रही है। कोई बात नहीं, पढ़ती भी रहेगी और फिर हम इसका रिश्ता भी साथ में पक्का करा देंगे। मम्मी जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, इतनी कौन सी जल्दी है? लो, अगर उसने कोई रिश्ता बताया है तो अच्छा ही बताया होगा ना। मैं कोई पागल तो नहीं जो वहाँ जाकर बात करके आऊंगी। मम्मी जी, आप हाँ तो नहीं करके आई ना? ओ नहीं, अभी हाँ नहीं कही है, बताऊंगी फिर मैं तुझे। शुक्र है किरण जी कि आप हाँ कहकर नहीं आई। खाना खा लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। रोटी तो खा लेंगे, मैं ना चेक में पूरे 1 लाख रुपए भरना चाहती हूँ। अपने घर में कितनी सारी चीजें नहीं है, 1 लाख होगा हम बहुत कुछ ला सकेंगे। गुरदीप मुझे बहुत सुनाती रहती है, हमेशा अपनी टांग ऊंची करती रहती है। इसी बार ना गुलाटी जी, मैं अपनी टांग ऊंची रखूंगी। मैं तो वो चेक अपने खाते में जमा करवा कर ही रहूंगी। मैं वो चेक वापस करके ही आऊंगी। शुक्र है सच्चे पातशाह कि चेक यहीं पर पड़ा हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं चेक इधर उधर न हो गया हो। मेहर करना मेरे मालिक, मेहर करना। हो अगर मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। शुक्र है रब्बा, चेक यहीं पड़ा है। मैं तो डर गई थी कि कहीं चोरी ना हो गया हो। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस चेक से ना हमारे दिन फिर जाएंगे। क्या बताऊं, पूरी रात ना एक घड़ी भी मेरी आंख नहीं लगी। बस इस चेक का भार ना मेरे कलेजे पर पड़ा हो जैसे। बार बार बस एक ही फिक्र थी कि कहीं चोरी ना हो गया हो। सच्चे पातशाह वाहिगुरु मेहर करे, कहीं नहीं चोरी होने वाला। चलो सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सच्चे पातशाह वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम। गुलाटी जी, गुलाटी जी, उठिए। किरण जी। हाँ जी। ये सुबह सुबह आपकी कहाँ जाने की तैयारी हो गई है? मैंने अकेले तैयारी नहीं की हुई, साथ साथ आपके लिए नाश्ते की तैयारी भी की है। अच्छा, ये देखिए ना, आपके लिए 3 तरह के पराठे बनाए हैं। पहला आलू का पराठा बनाया है,
दूसरा गोभी का पराठा बनाया है और तीसरा मूली का पराठा बनाया है। साथ में अभी ताजा ताजा मक्खन निकाला है। किरण जी, आज तो सुबह सुबह आपने घर को भी चमका दिया और साथ में पराठे भी। हाँ जी। बात क्या है किरण जी? आज ना काम का सारा झंझट ही खत्म कर दिया। आज हमें बैंक जाना है ना चेक डालने के लिए। वो जो बैंक में बैठे हुए हैं मर जाने, हमारे कौन से मौसी के बेटे लगते हैं। कहीं लेट ना हो गया तो पता चला कि बैंक के बीच में चेक से पैसे ही काट लिए उन्होंने। फिर किरण जी, आपको पता है ना कि हमारी बात हुई थी चेक को बैंक में जमा नहीं करवाना है। हद हो गई आपकी। हायो रब्बा। ओ किरण जी, अरे पराठे तो रखती जाइए। बड़ी मुश्किल से तो आज आलू मूली और गोभी के पराठे इकट्ठे खाने के लिए मिल रहे थे। अरे पराठे तो देती जाओ। अरे अब ये क्या है? ये खाली कटोरी। जैसी हमारी किस्मत है ना वैसे ही खाली कटोरियां हैं। वैसे तो आपने मुझे चेक देना नहीं है, मांगने से ही चेक देंगे ना आप मुझे। ओहो किरण जी, आपकी सुई बार बार उस चेक पे आके क्यों अटक जाती है? अरे इतना नहीं सोचते इस चेक के बारे में। अरे नैना बेटा। हाँ जी पापा जी, आपने बुलाया? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम बस आज ये चेक वापस करके आ जा। क्यों वापस करके आएगी? मुझे उसमें पूरा 1 लाख रुपया भरना है बस। 1 लाख किरण जी हैं? अरे इतना लालच ठीक नहीं होता किरण जी। कैसा लालच किरण जी? आप तो दुकान गवाकर घर आ गए, अब खर्चे तो मुझे ही संभालने पड़ते हैं ना। मम्मी जी, वैसे आपका मतलब क्या है? तू चुप कर, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे चेक में बस 1 लाख रुपया भरना है। हाँ किरण जी, आपको क्या लगता है कि उस 1 लाख से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना खुशियाँ। तो फिर रुको, तो फिर इस चेक को यहाँ सजाकर क्यों रखा हुआ है? फाड़ कर जला देती हूँ, इसे आग लगा देती हूँ और खत्म कर देती हूँ झंझट की जड़ को। अरे किरण जी, मम्मी जी नहीं, मम्मी जी, मम्मी जी नहीं, नहीं मम्मी जी। खत्म ही कर देती हूँ इस स्यापे की जड़ को, लगा देती हूँ मैं अपने आप को फांसी। कम से कम मरने के बाद 4 दिन सुख से तो काटूंगी। अरे किरण जी, आप ये क्या कर रही हो? अब बस भी करो जी। और इस चेक पे ना हमारा कोई हक नहीं है और ना ही किसी बेगानी चीज पर हक जमाना है हमें। नहीं है ना हक तो लगा दो मुझे फांसी, निपटा दो काम, खत्म करो इस स्यापे की जड़ को। कोई फायदा नहीं किसी चीज का। अरे किरण जी, माफ कर दो पापा जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं ये चेक लेकर आती, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। आज मैं ये चेक वापस करके आऊंगी विक्रम सर के ऑफिस में जाकर। ठीक है बेटा। अरे किरण जी सुनो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गिल साहब, मैंने पूरी फाइल स्टडी कर ली है। विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके? सॉरी सर, ही कांट टॉक टू यू लाइक दिस। आप पहले अपना प्रपोजल मेल कर दीजिए, अगर मुझे वर्थ लगा तो ही मीटिंग हो पाएगी। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। यस यंग मैन, डू आई नो यू? सर एक्चुअली मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। सीएम सर इज ऑन द लाइन। कैसे हो आप सर जी? जी सर। हाँ जी, नहीं आपका मैसेज मिला मीटिंग वाला, पर थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा। इफ इट्स ओके विद यू। ग्रेट। ओके, मायरा आपको अपडेट करेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आईटीसीटी प्रोजेक्ट मेरा सरदर्द है। हाँ, आई एम लुकिंग इनटू इट पर्सनली। ओके मायरा? यस सर। आईटीसीटी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, जल्दी। डिटेल्स आर रेडी सर। आपके टेबल पर एक सील्ड एनवेलप है, उसमें एक पेन ड्राइव है, डिटेल्स उसी में है। ओके ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। सर वो प्रोजेक्ट के बारे में। आई विल हैंडल। ओके। एक्सक्यूज मी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, प्रेम ढिल्लो नाम है मेरा। प्रेम ढिल्लो जी। जहाँ तक मुझे पता है कपूर साहब की आपके साथ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, बस वो। बस फिर यू कैन मीट हिम। आज तो बिल्कुल भी नहीं। जी, मुझे मंजिंदर मैम ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि वहाँ जाकर मेरा नाम ले लेना, कि वहाँ मुझे सब जानते हैं। आई एम सॉरी, हमारी सारी मीटिंग्स मैं ही स्केड्यूल करती हूँ और मैं किसी मंजिंदर कौर को नहीं जानती। कॉल मी आफ्टर 20 days फॉर अपॉइंटमेंट। ओके मैम। मायरा 1 मिनट। मंजिंदर कौर पंजाब टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट है वही ना? जी जी सर। सर मैं उनका स्टूडेंट हूँ। मुझे अपने लेटेस्ट इन्वेंशन के बारे में बात करनी थी आपसे।
एंड आई टोल्ड यू कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बट बिफोर दैट आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझे मेल कर दीजिए। इट्स ओके मायरा, इट्स ओके। मनजिंदर जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत सीनियर है। क्या नाम बताया? प्रेम सर। प्रेम, आओ साथ बैठकर चाय पी लेते हैं और तुम्हारे इन्वेंशन के बारे में भी पता चल जाएगा। श्योर। गुड मॉर्निंग मैम। इस बंदे को एंटर होते हुए देखा था तुमने? यस मैम, देखा था। पर रोका नहीं ना? सो इर्रेस्पॉन्सिबल, सब तुम्हारी फॉल्ट है। पर मैम, डोंट आर्ग्यू, तुम्हारी वजह से अब कपूर सर का सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब होगा। सॉरी मैम, मैंने कहा था पर वो गए नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ ना तो और कोई नहीं, बस तुम जाओगी। I'll throw you out. Do you understand? Yes ma'am. Be careful. Nice. Please sit. या तुम्हारी मशीन 25 सेकेंड्स में एक यूनिट पैक करती है। या एंड हाउ मेनी यूनिट्स एट वन टाइम? 5 सर। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। सर मेरी स्टडी के हिसाब से एक बंदे को पैकिंग करने के लिए 2 मिनट लगते हैं सर। सर ये मशीन बहुत टाइम सेव करती है। 2 मिनट का काम 25 सेकेंड्स में, दैट्स वेरी गुड। सर आप देखिए वर्कर्स की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है सर, उनकी सैलरी, उनकी लीव्स, उनका फूड। ये मशीन सर उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और सर टाइम तो सेव होगा ही होगा और साथ ही कम फोर्स के साथ ज्यादा काम होगा। हमारे गांव में इसे कहते एक तीर से 2 शिकार करना। टाइम और एफर्ट दोनों सेव होगा और वर्कर्स भी कम लगेंगे। सर कंपनी का खर्चा भी बचेगा ना। आपके पास रेडी मशीन कितनी है? अभी सर 10 रेडी है। सर सबसे पहले मैं ये ऑफर लेकर आपके पास आया हूँ। सर मुझे पता था कि पूरी लुधियाना में जो मेरी मेहनत को समझ सके वो सिर्फ आप ही हो। ठीक सोचा, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। जी सरताज जी। जी सारी मशीन्स खरीद लीजिए। सभी 10? यस, ऑल 10। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कौन से प्लांट में भेजनी है मशीनें? प्लांट में नहीं, इसे गोडाउन में रखवा दीजिए। गोडाउन में? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। अगर ये एक मशीन मेरे 100 वर्कर्स के जॉब के लिए खतरा बन सकती है, देन दे आर यूजलेस फॉर मी। सर तो आप मेरी मशीन्स खरीद क्यों रहे हैं सर? क्योंकि तुम्हारी इन्वेंशन बहुत बढ़िया है एंड यंगस्टर्स को अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सर अगर ये बात है तो आप रहने दीजिए। आई कैन सेल इट एल्सवेयर। दैट्स माई सेकेंड रीजन। ये मशीन्स जहां भी जाएंगी वहां के वर्कर्स की जॉब भी जाएगी। पहले से ही पंजाब में जॉब्स की कमी है, इसलिए यहाँ के यंगस्टर्स यूके और कनाडा में चले जा रहे हैं। कभी कभी तो उन्हें इलीगली वहां रहना पड़ता है। और मैं चाहूंगा कि पंजाब की इकोनॉमी इतनी बढ़िया हो जाए कि वहां के लोग यहाँ आकर जॉब करना चाहें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जॉब्स क्रिएट हो जाए, नॉट रिड्यूस देम। वाह सर वाह। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड सर। थैंक यू। सो गुड, वी बॉट ऑल द 10 मशीन्स। गुड लक। ठीक है जी, मैं आपके साथ बजट की बात कर लूंगा। जी जी चलिए। जी बिल्कुल। एक मिनट प्रेम, यू नो ये बात दिल पर मत लेना। यू आर अ गुड साइंटिस्ट, लेकिन इन्वेंशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जॉब्स क्रिएट हो, राइट? क्योंकि 2-2 रुपए के लिए भी आम आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मर्जी करो, मुझे मेरे 2 रुपए वापस करो। 2 रुपए? इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए नहीं होगी बड़ी बात, पर 2 रुपए भी ना बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, गुड बाय फॉर नाउ। सरताज जी, आई जस्ट नीड सम कैश। कितने सर? 24। मैं अभी लाता हूँ जी। विक्रमजीत कपूर की 10 जॉइंट वेंचर, 3 ट्रस्ट और 17 कंपनीज हैं। सर जी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये क्या है? सर जी आपने कैश मंगवाया था ना? मैंने 24 लाख नहीं मांगे, सिर्फ 24 रुपए मांगे। 24 रुपए? हाँ। मेरे पास तो सर यही है बस।
अरे गुड्डू, यहाँ ना। क्या मुझसे कोई गलती होगी सरताज जी? सुनो, तेरे पास 24 रुपए हैं क्या? सर जी को चाहिए। है ना? कपूर साहब को चाहिए। ये लीजिए। जा। हाँ। ये लीजिए सर। इसे 24 रुपए लौटा देना, याद से। दे दूंगा जी, आप टेंशन मत लो। एक्सट्रीमली सॉरी। पहली बार ऑटो में बैठे हो? आई एम द चीफ गेस्ट, आपका मुख्य अतिथि। चीफ गेस्ट? जो लोग आज हंस रहे हैं कल तालियां बजाएंगे। जस्ट बिलीव, ओके? नैना बेटा, क्या आईने के सामने खड़ी है? कॉलेज जाना है ना, जल्दी कर। हाँ जी मम्मी जी। हे वाहेगुरु जी, सब संभाल लेना, आपके ही हाथ में है। नैना रुक, साथ में चलते हैं। तू भी कॉलेज ही चल रही है ना? सुनना, मैं कॉलेज नहीं जा रही। चल, जहाँ भी चल रही है ना, साथ में चलते हैं। अगर घर में रही ना तो मॉम ने सारे किचन का काम मुझसे करवाना है। मैं ना कॉलेज नहीं जा रही, मैं तुझे मिलती हूँ आधे घंटे बाद। तू बता भी नहीं रही कि जा किधर रही है। वैसे कुर्ती तो बड़ी औसम पहनी है। चुप कर यार, बकवास मत कर। समथिंग नहीं, और समवन स्पेशल है, तभी तो बता भी नहीं रही। तू कुछ भी बोलती है ना स्वीटी। अच्छा छोड़, मैंने ना तेरी फैमिली के बारे में गॉसिप सुनी है। हमारी फैमिली के बारे में? हाँ, कि तुम लोग नया फ्रिज लेने वाले हो। लगता है चेक कैश करवा लिया। बता फिर कितने पैसे भरे, और अब क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? कुछ नहीं करना है मैंने इतनी धनराशि का, कोई चेक वेक कैश नहीं करवाया। ये देख, चेक ये रहा। मैं यही विक्रम सर को वापस करने जा रही हूँ। वापस क्यों करना है? जाके कैश करवा, बात खत्म। नो वे। उन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया जब मैं सबके सामने फेल हो रही थी। मैं उन्हें मिलकर बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। चल, मैं ना लेट हो रही हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड। ये चेक तो ना बस बहाना है, असली बात तो कुछ और है। मिस्टर कपूर, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच्च दी कवारी। चीची, कुछ भी बोलती है, बकवास किए जा रही है। फिट्टे मुंह तेरा। मुझे ना जल्दी निकलना है। चल, ओके। रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हेलो। कौन? जी, किरण जी। हाँ, मैं ही हूँ किरण। आप कौन? किरण जी, नैना के फादर कहाँ हैं? ओ नहीं, मुझे पता है। आपको नैना ने ही भेजा होगा फ्रिज ठीक करने के लिए। वो हमारा ना फ्रिज खराब हो गया है। आओ देख लो हमारा फ्रिज। नहीं, आपको कोई अरे नहीं, पहले भी यहाँ आया था एक पतला सा बुद्धू सा, हटी हुई जीन्स पहनी हुई थी उसने। वो जीन्स जैसा ना उसका दिमाग भी था। उसने फ्रिज तो मुँह ठीक करना था, मेरी मिक्सी भी खराब करके चला गया। नैना कब तक आएगी? आने को तो भले अभी आ जाए, पर आप आके पहले फ्रिज तो देख लो ना। वो बाहर से तो तपता रहता है और अंदर से भी गर्म हवा छोड़ता रहता है। आजा भाई, देख ले। आजा, वहाँ क्यों खड़ा है? आजा देख ले फ्रिज को। ये आज का थोड़ी ना है, पता नहीं कितने वक्त पहले मैंने लिया था। मैंने तो कभी कोई नई चीज भी नहीं ली। अगर दूध भी रखना हो ना तो जाकर हमारे पड़ोसियों के फ्रिज में रखना पड़ता है। सब्जी वब्जी का क्या है, रोज रोज ना ये ताजी सब्जी लेकर आते हैं। 2 दिन भी बाहर रख दो तो सब्जी बाहर पड़े पड़े मुरझा जाती है। इसीलिए रोज की रोज ले आते हैं और रोज के रोज ही बना लेते हैं। पर अभी तो सुख से सर्दी चल रही है ना, गर्मियों के आने से पहले इसका पेच तो कसना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको तो पता ही होगा, लुधियाने में गर्मी है और रब्बा आग बरसती है, आग वो नहीं बर्दाश्त होती। I understand, I really understand. अंग्रेजी मत झाड़ भाई, आके जरा देख इसमें क्या नुस्ख हुआ है, तभी तो हमें पता चलेगा। जी, मुझे वाकई नहीं पता कि इसमें क्या खराबी है, तो नहीं पता? अच्छा, अगर देखोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना। पर एक बात है,
पर इसे देखोगे कैसे? अगर इसमें कोई खराबी है, पेज भी कसना पड़ेगा। दांत से कसोगे क्या? तुम्हारे पास तो कोई पेज वेज प्लास व्लास तो है नहीं। जी मेरा टूल बॉक्स है, वो मैं भूल कर आ गया हूँ, मैं लेकर आ सकता हूँ। सदके तेरे, ये तुम्हारे बंदों का ना यही हाल होता है। अपने दिमाग से तो काम नहीं लेते और हम बीवियों का दिमाग भी खराब कर देते हो। मैं 5 मिनट में ना लेकर आ जाता हूँ बस। हाँ ओ ना 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 ना, अरे मेरी पड़ोसन है ना, उसके पास सब कुछ है। मैं यूं गई और यूं आई, तब तक ना ये गाजर का हलवा खा तू बैठ करके, कल बनाया था। चल तू खा ले, मैं अभी आती हूँ। पर आपका फ्रिज खराब है ना? है तो सही, पर तू खा ले, अभी मैं आती हूँ।